वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके दो पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हमने एक नया पार्ट शुरू किया था, इसका जो आखिरी पार्ट है सम बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बीच में एक पार्ट और था कॉम्प्लीमेंट वाला, वो सिलेबस में नहीं है इस साल, इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ा। नाउ लास्ट पार्ट में कल आपको कुछ फॉर्मूले सिखाए थे। एक्चुअल में वो टीआर के आपस में कुछ रिलेशन थे और उनके यूज से कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी थी, प्रूव करनी थी, ऐसा हमने बोला था। अब और साथ में आपको यही बताया था कि इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% क्वेश्चन उस स्टेप से प्रूव हो जाएंगे, पर 99% क्वेश्चन उस तरीके से सोल्व हो जाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर उन्हीं रूल्स को जो कल आपको सिखाए थे उनको फॉलो करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम उससे सोल्व कर जाते हैं। कहीं ना कहीं आंसर मिलाने के लिए या फिर यूँ कहो प्रूव डेट की स्टेप मिलाने के लिए हम लोग कभी कभी कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो अपने को रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस हम रूल से सोल्व कर जाते हैं। और जो आपको स्टेप सिखाई थी उस स्टेप में मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था कि यूज स्क्वायर रिलेशन इफ एप्लीकेबल, यानी यदि उसमें स्क्वायर रिलेशन लगता हो तो लगाइए। उसके पहले एक बात और बोली थी कि प्रूव डेट वाले क्वेश्चंस में एलएचएस से आरएचएस या कभी कभी आरएचएस से एलएचएस या कभी कभी कुछ एलएचएस कुछ आरएचएस, इसका मीनिंग क्या था और उसके लिए ये भी बताया था कि जिधर की तरफ ज़्यादा टर्म हो उनको सॉल्व करो और कम टर्म की तरफ जाओ, क्योंकि ज़्यादा टर्म से कम टर्म बनाना आसान होता है। इसलिए हम जो स्क्वायर रिलेशंस हैं उनको जब यूज करते हैं या वो कहीं लगता है तो मोस्टली ऐसे लगता है जो ज़्यादा टर्म को कम टर्म बनाता है। स्टेप नंबर 1, ये ध्यान रखना कैसे हम स्टेप यूज करते हैं। स्टेप नंबर 1 आपको बताया थी स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में हमने आपको 3 स्क्वायर रिलेशन बताए थे और उनका यूज देखो कैसे करते हैं। कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आए तो उसकी जगह 1 लेना, तो ये दो टर्म को एक टर्म बनाना है। या कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा, या कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा। देख लो ये दो टर्म को एक एक टर्म बनाना है और हमारा उद्देश्य भी यही है। दूसरा हमने लिखा था इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 1, यही से दो रिलेशन और निकले थे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं लिखेगा तो हम उसकी जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेगा तो हम उसकी जगह लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही तीसरा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो हम 1 लिखेंगे। ये सब इस तरह से अप्लाई होंगे मैक्सिमम टाइम। कहीं पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेगा तो हम उसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेगा तो हम उसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये हमारी स्टेप नंबर 1 थी। लगती है तो लगाएंगे, नहीं लगती है या लग चुकी है तो फिर हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पर। और स्टेप नंबर 2 थी कि साइन और कॉस को हम कभी चेंज नहीं करेंगे और बाकी और को हम चेंज करेंगे। यानी कहीं पर आपको नजर आए कोसेक थीटा तो आप उसकी जगह तुरंत लिख देना 1/sin थीटा, या कहीं पर नजर आए सेक थीटा तो उसकी जगह लिख देना 1/cos थीटा, या कहीं पर tan थीटा नजर आए तो उसकी जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा, और कहीं पर cot थीटा नजर आए तो उसकी जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा। पहली स्टेप स्क्वायर रिलेशन लगेगा तो लगाएंगे और वो एक ही बार लगता है स्टार्टिंग में, और उसमें भी ये वाले को लगने होते हैं तो एक ही बार लगते हैं, उसके बाद तो अगले स्टेप में वो सब साइन कॉस बन जाते हैं। ऐसा कल आपको सिखाया। और स्टेप नंबर 3, यदि आपका स्क्वायर रिलेशन अप्लाई हो गया
मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कैंसिलेशन, प्लस माइनस जो भी होता है, और उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होता है। इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ अलग से प्रॉब्लम करवा रहा हूँ 5, 7, 10, ताकि आप लोग फॉर्मूले अप्लाई करना सीखें, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं वो चीज़ें सीखें, ताकि अपन फिर बाद में बड़े क्वेश्चंस कर सकें। ये सब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, आप लोगों को अपने रजिस्टर में जहाँ मैंने फॉर्मूले लिखाए थे उसके बाद ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा के नाम से करने हैं, एग्जाम्पल के नाम से करने हैं। और मैंने ये भी कहा था कि पेज के अंदर ये फॉर्मूले लिख लेना ताकि हम लोग काम आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा ही है, एग्जाम्पल मान लो, एक्स्ट्रा मान लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो मान। फर्स्ट है प्रूव इट, सभी क्वेश्चन प्रूव इट है। प्रूव इट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इक्वल, ये प्रूव। ए हो थीटा हो, कल सिखाया तुम्हारे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज ए के लिए है वही थीटा के लिए है। पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। अब आओ पहला काम, स्टेप नंबर 1, स्क्वायरेशन यदि कहीं लगता है तो लगाइए। ध्यान से देखो, स्क्वायरेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर। ये पहले स्टेप, लगती थी लगा, नहीं लगती थी कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप नंबर 2, कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है सर आप कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा या ए लिख सकते थे। बिल्कुल सही बात, हमने क्या कहा, हम इस टर्म्स को कम कर रहे हैं तो फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करेंगे जिससे टर्म कम हो जाए ना, साइन स्क्वायर ए इनटू कोसेक स्क्वायर ए। अब आए स्टेप नंबर 2, इन दोनों में चेंजेबल कौन है? आप लोगों से चेंजेबल से क्या मतलब, आपको सिखाया था कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हम चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब हम ये कहेंगे ये दोनों चेंजेबल हैं, तो फिर इन दोनों में चेंजेबल कौन है? चेंजेबल है कोसेक, तो साइन स्क्वायर ए इज इट इज इनटू कोसेक का चेंज 1 अपॉन साइन, लेकिन स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कट गया। तीसरी स्टेप आ गई मैथमेटिक्स, नाउ 1 इक्वल आरएचएस। ये तरीका जो मैंने कहा, मैं 99% टाइम उन्हीं स्टेप को फॉलो करूंगा, कहीं कहीं जब नहीं करूंगा तब बता दूंगा देखो यहाँ हमने वो नहीं किया। उसका कारण है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए या थोड़ा फास्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हम छोड़ जाते हैं या जो कुछ ट्रिक्स का यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ना क्वेश्चन नंबर 2, सब प्रूव इट वाले हैं, सब छोटे छोटे हैं। मैं फॉर्मूले अप्लाई कैसे होते हैं वो सिखा रहा हूं। आप लोग एक पेपर में ये सारे फॉर्मूले लिख कर रखो ताकि आप वहां से देखकर अप्लाई कर सको। नंबर 2 है प्रूव इट, वही प्रूव इट ही चलेगा। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल लाना है। फिर वही एलएचएस, और ये भी सिखाया था कि इधर ज्यादा टर्म होगी उधर से कम टर्म जाएंगे, तो ज्यादा टर्म इधर है, हम एलएचएस से आरएचएस ही जाएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। फिर वही रूल नंबर 1 यानी स्टेप 1, स्क्वायरेशन लगता हो तो लगाइए। ध्यान से देखो, ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह कोसेक स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 खत्म। ना स्टेप नंबर 2, चेंजेबल जो भी हो उसे चेंज करो। अभी पिछले क्वेश्चन में समझा है, साइन चेंजेबल नहीं है तो कोसेक को हम चेंज करते हैं। क्या होता है कोसेक का 1 अपॉन साइन, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कट गया, 1 इक्वल आरएचएस। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने जो रूल समझे हैं, पढ़े हैं, फॉर्मूले जो पढ़े हैं, हम लोग उनका यूज करना सीख गए हैं। ये 2 था प्रूव इट। ना क्वेश्चन नंबर 3, वो भी प्रूव इट। सब प्रूव इट ही आता है। मोस्टली इसमें से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आता है, पर
क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कुछ छोटे क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मेरे को ये करवाने पड़ते हैं। नंबर 3 है प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब LHS से RHS या RHS से LHS, देखो ज्यादा टर्म इधर है इधर भी है, लेकिन हम इसको चल रहे हैं LHS से RHS। ये LHS tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब स्टेप नंबर 1 स्क्वायरेशन, ध्यान से देखो स्क्वायरेशन tan स्क्वायर का भी है होने को, cos स्क्वायर का भी है, लेकिन वो सब टर्म को बड़ा बनाएंगे। इसका मतलब इसमें स्क्वायरेशन हम नहीं लगा रहे हैं या नहीं लगा सकते, लगाने को लगा सकते हैं लेकिन उससे टर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर हम स्टेप नंबर 2 पर आ गए। इन दोनों में जो चेंजेबल है उसे चेंज करो। आपको पता है cos चेंजेबल नहीं है तो tan चेंजेबल है, और tan sin cos में चेंज होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कर दिया, बचा है sin स्क्वायर थीटा। अब आपका RHS इससे नहीं मिल रहा है, ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप जो होती है वो एक्चुअल में आंसर मिलाने के लिए RHS मिलाने के लिए, देखो sin स्क्वायर थीटा को कहीं कुछ लिख सकते हैं क्या, तो sin को 1 अपॉन cos तो हम लिखेंगे नहीं, तो फिर sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल RHS। और आप चाहो तो उसको यहां रोक लो, इसकी जगह भी आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, उद्देश्य सिर्फ एक है कि LHS को RHS से मिलाना है। उसके लिए सही तरीके से चलो, फॉर्मूले सही होने चाहिए और काम आसानी से, लेकिन 2 चीजें मस्ट है। पहली फॉर्मूले याद होने चाहिए, अभी फिलहाल तो अपने पास रिटन में है, मैंने भी उधर लिख रखे हैं, लेकिन जब यूज करने जाओगे तब आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए, और वो आप इन स्टेप से चलोगे तो मैंने ये कहा है 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ वाला प्रूव दैट है cosec थीटा इनटू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। LHS से जाएगा क्योंकि ज्यादा टर्म LHS में है, cosec थीटा इनटू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वही तरीका, वही स्टेप, स्टेप नंबर 1 स्क्वायरेशन। ढूंढो कहां लग सकता है, यहां तो स्क्वायर है नहीं तो यहां पर अप्लाई होगा नहीं। इस रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मीनिंग sin स्क्वायर थीटा, तो cosec थीटा इनटू रूट sin स्क्वायर थीटा। अब रूट के साथ स्क्वायर, तो मैथमेटिक्स क्या कहते हैं, रूट के साथ स्क्वायर है तो दोनों हट जाएंगे, ओनली बचेगा sin थीटा। अब स्क्वायर है नहीं, काम हो गया, स्टेप नंबर 2 पर आ गए। दोनों में चेंजेबल cosec है और cosec का फॉर्मूला 1 अपॉन sin थीटा इनटू sin थीटा, क्योंकि sin चेंजेबल नहीं है, sin से sin कैंसिल 1 इक्वल RHS। ये क्वेश्चन नंबर 4। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन से जो आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग स्टेप्स का यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चंस की स्टेप अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। नाउ फिफ्थ वाला, ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, जरूर करना। 5 वही प्रूव क्या है, sec स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cosec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल, ज्यादा टर्म LHS में है तो वही LHS से RHS जाएंगे। LHS sec स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cosec स्क्वायर a माइनस 1। रूल नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1 स्क्वायरेशन चेक करो, ध्यान से देखो, दो जगह स्क्वायरेशन लगने को तैयार है। sec स्क्वायर a माइनस 1 ये रहा,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर ए है तो ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए। नाउ स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। जो चेंजेबल है उन्हें चेंज करो, और अब की बार tan भी चेंजेबल है और cot भी चेंजेबल है, तो दोनों को चेंज करें। tan का चेंजेबल sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इंटू cot का चेंजेबल cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर a बन गया, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 क्या थी मैथमेटिक्स और काउंट। ये क्वेश्चंस हैं, जब तक ये टेबल यानी ये फॉर्मूले अपने पास हैं, जब तक ये क्वेश्चन छोटे हैं तब तक मामला बड़ा आसान लगेगा, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो नो समझो कुछ नहीं होगा, और फॉर्मूले केवल फॉर्मूले याद कर लेने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए फॉर्मूले याद भी होने चाहिए और उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया से ध्यान से सुनना समझना। टू प्रूव या प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इक्वल 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos। LHS से RHS भी जा सकते हैं, RHS से LHS भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ लगभग बराबर चीजें हैं। हम चल रहे हैं LHS से RHS। cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, बात को ढंग से समझ। स्टेप नंबर 1 स्क्वायरेशन, लगता है तो लगाइए, कहीं स्क्वायर है ही नहीं, कहां लगाएंगे, इसका मतलब फर्स्ट रूल फेल हो गया। स्टेप नंबर 2 जो चेंजेबल है उन्हें चेंज करो। cos है sin है दोनों चेंजेबल नहीं है, इसका मतलब चेंजेबल है नहीं तो चेंज भी नहीं होगा। तो अब तीसरे स्टेप पर आगे हो गए। गणित कहती है अपॉन हो तो एलसीएम लो, कहां से ले, मल्टीप्लाई कुछ है नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं, तो फिर यहां पर कुछ अलग तरीका काम में करता है, लेकिन है वो मैथमेटिक्स। नीचे की तरफ प्लस माइनस है 1 माइनस sin थीटा, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। याद करो 9th क्लास जिसमें आप कहते थे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहां ये तो नहीं कह रहा हूं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि यहां कोई इरेशनल है नहीं, पर ये स्टेप है नहीं। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए यही तरीका काम करेगा, या स्क्वायरेशन नहीं लगेगा या चेंजेबल कोई नहीं होगा, तो वहां से मैथमेटिक्स अप्लाई होगी। उससे क्या फायदा होगा, नीचे अपोजिट साइन प्लस माइनस है तो नीचे वाले का अपोजिट साइन। अभी मान लो हम RHS से चल रहे होते तो हम ऊपर वाले का अपोजिट साइन, नीचे प्लस माइनस है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर बना cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा, और नीचे ध्यान से देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये किया इसलिए था। तो एक बार प्लस एक बार माइनस का मतलब a का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बना, ऊपर बना cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा, और नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें स्क्वायर आया है तो एक बार जरूर चेक करें कि कहीं कोई स्क्वायरेशन लगता तो नहीं है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एक cos बाहर है, नीचे 2 है, स्क्वायर है, कट गया, बचा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये है हमारा RHS। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा और फॉर्मूले अपने को याद होते जाएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते भी जाएंगे, क्वेश्चन भी करते जाएंगे, सीख जाएंगे। ये हमारा 6th प्रॉब्लम थी। नाउ 7th प्रॉब्लम लगभग ऐसी है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया अपन ने। क्या है 7th प्रॉब्लम, प्रूव इट। 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल लाना है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। वही LHS या सॉरी वही प्रूव दे
अब आपके पास दो ऑप्शन, दोनों तरफ बराबर टर्म है। आप चाहे तो आरएचएस से एलएचएस लाएं, आप चाहे तो एलएचएस से आरएचएस लाएं। आपको पता है इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसकी हालत कुछ उल्टी थी, ये आगे था ये पीछे। लेकिन यदि हम इसको भी एलएचएस से करना चाहें तो हम इसको एलएचएस से कर सकते हैं। कैसे? 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर स्टेप नंबर 1, स्क्वायर रिलेशन चेक करो, कहीं भी स्क्वायर नहीं है तो हो नहीं सकता। तो फिर स्टेप नंबर 2, चेंजेबल। cos और sin है, दोनों चेंजेबल नहीं है, इम्पॉसिबल बात है, चेंज करते नहीं है। तो फिर गणित, अब गणित क्या कहती है? नीचे प्लस माइनस हो तो नीचे वाले का अपोजिट है, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया। और इसमें तो नीचे है नहीं, ऊपर है, कोई बात नहीं, नीचे नहीं है तो ऊपर वाले का अपोजिट साइन। 1 प्लस cos थीटा से ऊपर और 1 प्लस cos थीटा से नीचे। अब पिछले क्वेश्चन में जो चीजें नीचे बनी थी वो ऊपर बनेगी। ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये बना देगा 1 का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। स्क्वायर आया है तो जहां भी स्क्वायर आ जाए एक बार जरूर चेक करो कहीं स्क्वायर रिलेशन लगता तो नहीं है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। ऊपर स्क्वायर है यानी दो साइन है, नीचे एक है, ऊपर बचा sin थीटा, नीचे बचा 1 प्लस cos थीटा जो है हमारा आरएचएस। अब आप इसको चाहे तो आरएचएस से एलएचएस कर लो, पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन को आरएचएस से एलएचएस करेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन है चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेथड में लगभग वही सब बातें चलती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे कि कैसे हम लोग हमारे रूल्स को अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग उनको यूज करते हैं, कैसे एलएचएस से आरएचएस पहुंचते हैं, कब स्क्वायर रिलेशन अप्लाई होते हैं, कब चेंजेबल वाला रूल काम करता है, कब मैथमेटिक्स काम करती है ना। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट sin स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल। प्रूव कर तो एलएचएस ही होगा क्योंकि आरएचएस में तो कुछ है नहीं। sin स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। स्टेप नंबर 1, कहीं पर स्क्वायर रिलेशन लगता है तो लगाइए। और देखो आपकी बार यहां लगता है क्योंकि हमने को टर्म कम करनी है, तो जहां भी लगता है लगाओ। 1 प्लस tan स्क्वायर a कहां है? ये इक्वल से। ये आपके पास पेपर में लिखे होंगे तो आप काम थोड़ा फास्ट कर पाओगे और ढूंढना भी सीखोगे कैसे फॉर्मूले ढूंढे जाते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर। ये स्टेप नंबर 2, चेंजेबल। साइन तो चेंज होता नहीं है। 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक किसका फॉर्मूला है? 1 अपॉन सेक स्क्वायर। आप चेंज करें, सेक चेंजेबल है, क्या लिख सकते हैं? सेक को 1 अपॉन cos क्या बन गया? sin स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a। अपॉन के नीचे अपॉन, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर a प्लस ये ऊपर जाकर बन जाएगा cos स्क्वायर a। स्क्वायर है तो एक बार चेक करना जरूरी है कि कहीं स्क्वायर रिलेशन तो नहीं लगता। चेक करो इसकी कोई वैल्यू है, ये रही इक्वल 1 इक्वल आरएचएस। हम चाहते तो डायरेक्ट इसको भी 1 अपॉन sec स्क्वायर a को डायरेक्ट cos स्क्वायर a लिखकर सीधे ये यहां ला सकते थे। इसकी स्टेप की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्योंकि अभी अपन स्टार्टिंग में है, सीख रहे हैं, इसलिए हम रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, वो भी प्रूव दैट ही है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन प्रूव दैट के ही आते हैं। उसका रीजन है क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहां जाकर रुकेगा ये नहीं बताया तो ये क्वेश्चन चलता ही जाएगा, क्योंकि हर चीज किसी
चाहिए। इसलिए क्वेश्चन वाला हमेशा अपने को बताता है कि आप इस जगह जाकर रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल लाना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इधर चेंजेबल है लेकिन गणित हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे ही लगती है, इसलिए LHS साइन थीटा अपॉन, अभी अभी हमने इस तरह के 2 क्वेश्चन किए थे इस क्वेश्चन से पहले। अब वही स्टेप नंबर 1 आपकी फेल है, स्क्वायर नहीं है नहीं। स्टेप नंबर 2 आपकी फेल है, चेंजेबल इन दोनों में से कोई है नहीं। तो फिर तीसरी स्टेप है मैथमेटिक्स, अभी अभी सीखा है। नीचे आप माइनस है तो अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और अभी अभी आपको सिखाया ऊपर बन जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, और अभी अभी आपको सिखाया ये एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ये बना देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर आया है तो स्क्वायर रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपके पास बन जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन कट जाएगा, अभी अभी सिखाया था। आपके पास बना ये, पर आपका RHS ये है नहीं। अब आंसर मिलाने के लिए देखो, हमारे पास ये पूरा कंबाइन है, उसको चाहिए ये अलग अलग, अलग अलग मींस सेपरेट। तो आप इसे इनको भी सेपरेट करो। आप सब जानते हो इनको सेपरेट करने का तरीका होता है 1 अपॉन साइन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन किसी का फॉर्मूला है, लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला है? कोसेक का, प्लस कॉस अपॉन साइन भी किसी का फॉर्मूला है, चेक करो कॉट थीटा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, उल्टे पुल्टे यूज करना आना चाहिए, तब जाकर काम होता है। और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस करने से सब होता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, जितने ज़्यादा आप करते जाओगे उतना ही बढ़िया बात है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो यहाँ आकर रुक जाता, मेरे पास तो इसके बाद की अगली स्टेप है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीख जाओ। पर कोई कहे मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ रुक गया, तो ऐसा कर बेटा तू यहाँ रुक जा, ये मैं भी रुक गया। अब यहाँ रुक गया तो चेंज करना नहीं चाह रहा, तो एक काम कर, फिर RHS को सोल्व कर। क्या था RHS? ये RHS, ये मैं बता रहा हूं तुम्हारे को कैसे करना। RHS कोसेक का चेंज 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट का चेंज कॉस अपॉन साइन थीटा, एलसीएम अपॉन है तो लेना ही होगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये मिला, जहां तो रुका था हम वहीं आ गए, तो फिर अपन लिख सकते हैं सो LHS इक्वल RHS। ये भी एक तरीका हो सकता है, पर ज्यादा बेटर है वो जो फर्स्ट वाला तरीका था। वो कोशिश करेंगे कि LHS से ही चलेंगे और RHS तक पहुंचेंगे, या RHS तक चलेंगे, RHS से चलेंगे और LHS तक। कभी कभी हो जाता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते ना। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले करना, लिखना, याद रखना। ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, आपको कॉपी में लिखनी है अपनी। फॉर्मूले का पेज बनाओ, फॉर्मूले लिखो ढंग से। कल मैंने PDF भेजी थी, आज तो लिखे हुए हैं, कल समझाए थे ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव इट tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल लाना है sec थीटा इनटू कोसेक थीटा। अब LHS से चलेंगे, LHS tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ध्यान से समझना, सीखना। स्क्वायर रिलेशन नहीं है नहीं, वरना जरूर लगाते। तो फिर स्टेप नंबर 2 पर चेंज tan है, दोनों चेंजेबल हैं। इस tan को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन, इस tan को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अपॉन के नीचे अपॉन, गणित कहते हैं ऊपर ले जाओ, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा।
कोई स्क्वायर नहीं है, चेंजेबल कोई है नहीं, तो गणित यानी मैथमेटिक्स याद रखिए। अपॉन है तो एलसीएम, एलसीएम cos थीटा इनटू sin थीटा। cos से cos कट गया, बचा sin, जो ऊपर वाले sin से मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा, sin से sin कट गया, बचा cos, जो cos से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर। अब स्क्वायर आया है तो एक बार चेक करना बनता है कि कोई स्क्वायर रिलेशन तो नहीं होगा। चेक करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रिलेशन है 1। ये सबसे बड़ा फायदा है अपने रूल में कि जो चेंज होना होता है एक बार हो जाता, उसके बाद केवल ये तीन फॉर्मूले ही हमारे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। या तो ये या नहीं, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया cos थीटा इनटू sin थीटा। आप हो गया आंसर नहीं आया, बिल्कुल सही। ये मल्टीप्लाई में है, देखो वो क्या लिखा है, इसको आप लोग यूं लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा इनटू 1 अपॉन sin थीटा। और आपको यदि पता हो तो 1 अपॉन cos थीटा का मतलब होता है sec थीटा और 1 अपॉन sin थीटा का मतलब होता है cosec। ये अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो, ये तो क्या हो गया, कोई कहेगा मैं तो इसको चेंज नहीं करूं, आपने मना किया था, बिल्कुल सही बात, तो इसको चेंज करो, तो यहां रुक जाए और रुकने के बाद वो आरएचएस फॉलो तो करेगा चेंज, तो आरएचएस फॉलो करेगा तो वापस वही आता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, प्रैक्टिस के लिए करवाई गई आप लोगों को। आप लोग एक बार को ढंग से करना, लिखना, कॉपी में नोट करना। फिर कल हम लोग कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे, बड़ी प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।